एक बार एक गांव में एक युवक था, और जब उसने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली स्कूल की, तो वो बड़ा कंफ्यूजन में था कि अब मैं आगे क्या करूं। उस गांव में एक गुरुजी रहते थे ना, जो कहते हैं कि चमत्कार करते थे। तो गुरुजी के पास जाता है और बोलते हैं कि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं आगे क्या करूं, मेरी एजुकेशन यहाँ जो स्कूल था वहां तक तो हो गई, अब आगे क्या करूं। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम शहर में जाओ। लेकिन समस्या क्या थी कि शहर में जाने के लिए गांव के बाहर एक नदी थी, उस नदी को पार करना जरूरी था। अब उस युवक को तैरना तो आता था, लेकिन उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। तो गुरुजी ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, मैं तुमको एक चमत्कारिक पत्थर देता हूँ, उस पत्थर को तुम अपने पास में रखना, और वो पत्थर जब तक है तुम्हारे पास में तुम डूबोगे नहीं। तो युवक बड़ा खुश हो गया कि भाई तो काम हो गया मेरा। उसने पत्थर लिया, अपनी जेब में रखा और नदी में छलांग लगा दी। तो वो आराम से नदी पार करने लगा। वो बड़ा खुश था कि मैं तो आराम से नदी पार कर पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अचानक से जब वो बीच में पहुंचा तो उसके दिमाग में एक डाउट आ गया, उसके मन में संशय आ गया कि कहीं पत्थर नकली तो नहीं है, कहीं ये जो गुरुजी बोल रहे हैं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। और जैसे ही ये संशय उसके दिमाग में आया, जैसे ही डाउट उसके दिमाग में आया, वैसे ही वो लड़खड़ाने लगा, वो वैसे ही डूबने लगा, ऊपर नीचे होने लगा, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। तो किनारे पे जो लोग खड़े थे वो कूद के आए और उसको किसी तरह बचा करके वापस से लेके आए। उसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपने तो कहा था कि पत्थर चमत्कारी है, जब तक तुम्हारे पास में तुम डूबोगे नहीं। तो गुरु ने क्या कहा कि पत्थर चमत्कारी नहीं था, लेकिन जो तुम्हारा भरोसा था, जो विश्वास था, वो चमत्कारिक था। जब तक तुमको ये भरोसा था कि ये पत्थर तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तब तक तुम नहीं डूबे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे दिमाग में डाउट आया, जैसे ही दिमाग में संशय आया, जैसे ही तुम कंफ्यूज हुए, वैसे ही डूबने लगे। तो इसका मतलब है कि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिसमें विश्वास होता है, वो तर जाता है, वो आगे निकल जाता है। और जिसमें डाउट होता है, जो डाउट से भरा है, जो संशय से भरा है, वो डूब जाता है ना। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है संशयात्मा विनिश्यति। क्या कहा है? संशयात्मा विनिश्यति, मतलब संशय से भरा हुआ व्यक्ति, उसका नाश हो जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। और वो क्या क्या कहते हैं, अगर आप संशय से भरे हो तो किसी प्रकार का सुख नहीं है, ना इस जीवन में सुख मिलेगा, ना परलोक में सुख मिलेगा। अच्छा, अब डाउट्स क्या होते हैं? हम जो बात कर रहे हैं कि संशय, डाउट, कंफ्यूजन, क्या होते हैं ये? आप लोग कभी डाउटफुल होते हो? यस और नो? तो डाउट का मतलब क्या है? डाउट मतलब कि द्वंद्व, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्या करूं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। पढ़ूं ना पढ़ूं, क्या करूं, खेलूं, टीवी देखूं, मोबाइल देखूं या ना देखूं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, ये सारे डाउट आते हैं आपके दिमाग में, है ना। क्लास में जब पढ़ते हो, टीचर ने कुछ पढ़ाया तो भी डाउट्स आते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला कैसे लगेगा। ये सारे डाउट हमारे दिमाग में आते हैं, है ना। और दिन हमेशा डाउट्स हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं कभी कोई दिन ऐसा होगा जब हम डाउटफुल नहीं होंगे, हम संशय से नहीं भरे होंगे, है ना। तो ये डाउट इतने खराब क्यों है? क्यों कृष्ण कहते हैं कि संशयात्मा विनिश्यति? क्यों ऐसा कहते हैं वो? क्या डाउट आना गलत है? कंफ्यूज होना गलत है? तो देखो, डाउट होना, संशय होना, कंफ्यूजन होना गलत नहीं है ना, क्योंकि स्वाभाविक प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप कुछ करने जाते हो, जब आप कुछ पढ़ते हो, कुछ समझते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको डाउट्स आएंगे, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उस डाउट के साथ में लंबे समय तक रहना, उन डाउट को बनाए रखना, उन डाउट को क्लियर नहीं करना, ये गलत है ना। ये आपके लिए हानिकारक है। इसलिए डाउट आना गलत नहीं है, लेकिन डाउट्स को क्लियर करते जाओ, और अन्यथा क्या होगा? संशयात्मा विनिश्यति, है ना। डाउट जो है हमारा नाश कर देंगे, हमें सफलता से असफलता की ओर ले जाएंगे। तो इतिहास में, मनुष्य के इतिहास में सबसे बड़ा जो डाउट हुआ था, सबसे बड़ा जो संशय हुआ था, वो किसे हुआ था? किसे हुआ था? अभी सबने बताया, अर्जुन को हुआ था, है ना। किसको हुआ था? अर्जुन को हुआ था। और कब हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में, जब दोनों तरफ लाखों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, तो उस समय अर्जुन विषाद से भर गया, मोह से भर गया, कंफ्यूजन से भर गया, संदेह हो गया उसे कि या तो मैं हारने वाला हूं, या तो मैं हार जाऊंगा, और अगर मैं जीता तो मुझे अपने पितामह, भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा, द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा,
मेरे जो भाई है, कजिन, उसको मारना पड़ेगा। तो उन सबको मार के अगर मैं जीता तो भी हार जाऊंगा, तो बड़ा कंफ्यूजन में हो गया, है ना। जैसे कि आप एग्जाम से पहले सोचने लग जाओ कि एग्जाम दूं या ना दूं, है ना, ऐसी स्थिति हो गई अर्जुन की। तो सबसे बड़ा संशय, और उसका संशय किसने दूर किया? उसका संशय दूर किया श्री कृष्ण ने, एज ए मेंटर के तौर पे, है ना। जैसे आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, तो उन्होंने उसके सारी शंकाओं का समाधान किया, सारे संदेहों का निवारण किया। और ये जो सारे संदेहों का जो निवारण, जो उनकी बातचीत है, वो श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक के रूप में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित किया है इसे। कितने अध्याय हैं? जोर से बोलो, कितने अध्याय हैं? कितने श्लोक हैं? किसने गीता का संकलन किया? महर्षि वेदव्यास ने। किसने उपदेश दिए? किसने उपदेश दिए? किसको दिए? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां आप उन सबके लिए। तो बात कर रहे थे डाउट्स की, संशयों की। तो कैसे हम संशयों से पार जाएं, कैसे डाउट से पार जाएं? तो इसके 3 मार्ग श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने बताए हैं। पहला मार्ग है ज्ञान योग। कौन सा मार्ग है? ज्ञान योग। ज्ञान समझते हो? ज्ञान क्या होता है? व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब नॉलेज। जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो नॉलेज है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो क्या है? नॉलेज है। तो नॉलेज इज पावर। बोलो, ज्ञान शक्ति है, बल्कि नॉलेज इज अल्टीमेट पावर। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान के बल पे आप अपने आप को भी बदल सकते हो, ज्ञान के बल पे आप पूरे संसार को जी सकते हो, पूरे संसार को बदल सकते हो, है ना। तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण के ज्ञान योग में, कि ज्ञान से सारे संशयों का नाश हो जाता है ना। ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान से सारे संशय दूर हो जाते हैं, है ना। तो अगर आपको स्कूल में डाउट है, क्लास में डाउट है, तो क्या करना चाहिए? एफर्ट करके उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जैसे कुछ पढ़ाया टीचर ने, नहीं समझ में आ रहा, वापस कोशिश करो, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो। तो जब तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाएगी तो तुम्हारा वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। सही बात है ना। तो इस तरीके से आप अपने डाउट्स को क्लियर करके आगे बढ़ सकते हो। एक फॉर्मूला है, शाउट वेयर यू डाउट। क्या फॉर्मूला है? तो शाउट का मतलब वैसे चिल्लाना होता है, पर यहाँ पे शाउट मतलब कि आस्क, एकदम पूछो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब भी क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आस्क टीचर, टीचर से पूछो। घर पे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो माता पिता से बात करो, उनसे पूछो कि कैसे होगा, है ना। जब तुम पूछोगे तब तुमको रास्ता मिलेगा, है ना। कृष्ण कहते हैं गीता में, ज्ञान के लिए गुरु के पास में जाओ, उसका सम्मान करो, उसको नमस्कार करो, उसके चरणों में बैठो, उसकी बातों को सुनो, है ना। चिंतन मनन और निधिध्यासन करो, चिंतन मनन और निधिध्यासन, उसको समझो, उस पर विचार करो और उसका पालन करो। तो ये जब ज्ञान योग तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा तो तुम्हारे संशय दूर हो जाएंगे, है ना, और तुम जीवन में सफलता की ओर बढ़ पाओगे। तो पहला मार्ग तो हो गया ज्ञान योग, ठीक है। अब दूसरा मार्ग है कर्म योग। कौन सा है? कर्म योग को समझना है तो अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है, इसके 2 मतलब हैं। पहला तो तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके परिणाम में नहीं है ना। मतलब कि निष्काम भाव से तुम जो भी कर रहे हो वो निष्काम भाव से करो, निस्वार्थ भाव से करो, है ना। कंफ्यूजन क्यों होता है? जब हमारा कोई स्वार्थ से जुड़ जाता है तो चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है ना। जैसे तुम जा रहे थे, रास्ते में एक 100 का नोट पड़ा हुआ था, फिर क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन चालू हो गया होगा ना, उठाऊं या ना उठाऊं। सोचोगे तुम, मन कहेगा उठा लो यार, कोई है नहीं, अपना ही है। लेकिन अंतरात्मा कहेगी कि नहीं, किसी का हो सकता है, अपने को कोशिश करनी चाहिए जो इसका मालिक है वहां तक पहुंचा दे, है ना। लेकिन जब निष्काम भाव से आप ये सोचोगे तो आप ये बोलोगे नहीं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, जिसका है वहां तक मुझे पहुंचाना है, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप आगे बढ़ जाओगे, है ना।
और दूसरी चीज है कि अकर्मण्य नहीं होना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकर्मण्य नहीं होना है, उदासीन नहीं होना, इनएक्टिव नहीं होना। जो आपको ड्यूटीज है वो परफॉर्म करनी है। तुम्हारी क्या ड्यूटीज है? विद्यार्थियों की क्या कर्तव्य है? विद्यार्थियों को क्या ड्यूटीज असाइन है समाज में? तो विद्यार्थियों को दो ही ड्यूटीज है, दो ही कर्तव्य है। पहला है कैरियर बिल्डिंग। बोलो, वापिस बोलो। कैरियर बिल्डिंग में क्या आता है? तुम्हारी एजुकेशन, जो भी शिक्षा है वो सारी, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी स्किल सीख रहे हो, वो सब कैरियर बिल्डिंग का पार्ट है, ठीक है ना। और दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट है, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। क्या है? तो पहला कैरियर बिल्डिंग, बोलो। दूसरा कैरेक्टर बिल्डिंग। तो ये दोनों तुम्हारी ड्यूटीज है, तुमको निष्काम भाव से ये परफॉर्म करने हैं। 4 चीजें अप्लाई करनी है, रिपीट करना। पहला हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। दूसरा कमिटमेंट, समर्पण। तीसरा फोकस, एकाग्रता। और चौथा जॉय, आनंद। तो ये तुम्हारी जो भी तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, एजुकेशन प्राप्त करो, उसमें चारों चीज लगाना, हार्ड वर्क लगाना, कमिटमेंट लगाना, फोकस लगाना और जॉय। इन चारों के साथ में करो, तुम्हें सफलता मिलेगी, ठीक है ना। और अपने को इनएक्टिव नहीं रहना है। तो इनएक्टिवनेस क्रिएट्स डाउट्स, है ना। इनएक्शन क्रिएट्स डाउट्स, बोलेंगे। इनएक्शन क्रिएट डाउट्स, एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, एक्शन क्रिएट्स नॉलेज। तो अपने को एक्शन टेकर बनना है ना। अपने को क्या बनना है? हमें कर्म करना है, एक्शन टेकर बनना है। कुछ करोगे तो कुछ प्राप्त करोगे, कुछ नहीं करोगे, आलस्य में रहोगे, लापरवाही में रहोगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन में कुछ करना है तो एक्शन टेकर बनो, है ना। एक्शन टेकर विंस। एक्शन जो लेते हैं वो जीतते हैं, और जो एक्शन नहीं लेते वो कुछ नहीं कर पाते हैं ना। तो बोलेंगे आई एम एक्शन टेकर, आई एम एक्शन टेकर। और साथ ही साथ अपने को ओवर थिंकिंग से बचना है, बहुत ज्यादा सोचने से बचना है ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कर्मयोग। तो दूसरा जो सूत्र है वो कर्मयोग का सूत्र है। अच्छा, इसमें तुमको बहुत सारा ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सोचोगे ना तुमने सोचा कि मुझे, तुम्हारा ड्रीम है, मान लो किसी का कोई ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी का आईएएस बनना है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि तुमको तो बहुत सारी नेगेटिविटीज है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समाज में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तुमको ये सप्रेस करेंगे, तुम नहीं कर सकते हो, है ना। तो देखो, जो ड्रीम्स होते हैं, सबके पास ड्रीम्स होते हैं, तुम्हारे पास भी होंगे। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उनके पास करोड़ों ड्रीम्स हैं, लेकिन उनमें से पूरे थोड़े से लोगों के होते हैं। और किसके होते हैं वो पूरे? जो एक्शन टेकर होता है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है ना। जो असफल लोग होते हैं उसमें 10% लोग ही इसलिए असफल होते हैं कि उनके पास में पोटेंशियल नहीं होती, कैपेबिलिटीज नहीं होती। 10% लोग, 90% इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो डाउटफुल होते हैं, वो संशय में जीते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, संशय तुम्हारा विनाश कर देती है ना। तो कंफ्यूजन से पार करो। तुमको क्या करना है? तुमको आईएएस बनना है, तुम बनोगे। कंफ्यूज मत होना कभी, ये मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता, कभी भी ये मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। दिस इज ग्रेटेस्ट सिन, टू थिंक दैट यू आर वीक। तो कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझना, और एक्शन टेकर बनो। स्टार्ट करो चीजों को। महान बनने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है ना। महानता के रास्ते में बढ़ना है तो पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज प्रारंभ करनी पड़ेगी, है ना। तो ये दूसरा मार्ग है। और तीसरा भक्ति योग। क्या है? तो कृष्ण कहते हैं जब तुमने सारे प्रयास कर लिए, सारा तुमने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, ज्ञान योग, तुमने सारे निष्काम भाव से कर्म में भी उतर गए तुम, फिर भी तुमको कभी तुम्हारे डाउट्स हो सकते हैं कि पूरे ना हो, कभी फिर भी हो सकता है सफलता ना मिले। तो क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम सारे जो तुम्हारी मत है, तुम्हारी जो मान्यताएं हैं, है ना, तुम्हारी जो डाउट्स हैं, उन सबको जो है त्याग करके और अपने आप को मुझे, कृष्ण को, परमात्मा को समर्पित करो। अपने आप को
डिवोटेड हो जाओ, समर्पित हो जाओ ईश्वर के प्रति, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सरेंडर योरसेल्फ, है ना। तो इसके बाद देखो, जब आप सरेंडर हो जाओगे और जब आपका जो आत्मा है, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा से जुड़ा है, तो आपके सारे संशय वैसे ही दूर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो 3 मार्ग बताए हमने। पहला ज्ञान योग बोलेंगे, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग। और ये जो चीज 3 बातें हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छे से विस्तार से बताई है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, हर अध्याय एक योग है। योग मतलब अपने आप को ईश्वर से जोड़ना, तो ईश्वर से जोड़ने का मार्ग। 18 अध्याय है, हर अध्याय में एक डायमेंशन बता रखी है विशेष प्रकार की, कि कैसे आप परमात्मा से जोड़ सकते हो। तो जैसे पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, है ना, इस तरीके से। और आखिर में 18वां मोक्ष संन्यास योग। ऐसे 18 अध्याय है, और हर अध्याय किसी ना किसी तरीके से हमें जीवन में कैसे सफल होना है ना, कैसे हमें परमात्मा से जुड़ना है, वो रास्ता बताता है। इतना अद्भुत ग्रंथ है ये, मनुष्य जाति के लिए वरदान है ये, किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है ये संपूर्ण मानव जाति के लिए, हर मनुष्य के लिए है। एपीजे अब्दुल कलाम जब युवावस्था में थे तो बहुत भ्रमित थे, बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे। उनको एक गुरु मिले, उन्होंने उनको श्रीमद् भगवद गीता दी। वो हमेशा जब भी समय मिलता उसको पढ़ते थे, और धीरे धीरे उनके संशय सारे दूर होने लगे, और वो जीवन में प्रोग्रेस करने लगे। वो हमेशा अपने पास श्रीमद् भगवद गीता रखते थे। वो भारत के सबसे प्रमुख वैज्ञानिक बने, और उनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं हम, जानते हो ना, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोलते थे। और उसके बाद सबसे बड़े संवैधानिक पद पे पहुंचे, भारत के राष्ट्रपति पद पे, है ना, और सबसे सफलतम राष्ट्रपतियों में एक थे। तो ये सब क्यों हो पाया? श्रीमद् भगवद गीताओं की शिक्षा की वजह से हो पाया। तो जब एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा कर सकते हैं, एक नॉर्मल बहुत ही गरीब परिवार से थे, वो एक मछुआरे के परिवार में थे, जहां पे घर में लाइट्स भी नहीं थी, है ना, उनको पढ़ने के लिए सड़क पे जाना पड़ता था, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ते थे, उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च पद पे पहुंचा, तो ये हमारे लिए प्रेरणा है। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में उतारेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा ही सही हम उसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, किस किस के घर में श्रीमद् भगवद गीता है? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। जिनके घर में नहीं है कोई बात नहीं, आज जाना अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना कि हमें श्रीमद् भगवद गीता चाहिए। बहुत सस्ती सी आती है मार्केट में, 20-25 रुपए में मिल जाती है ना। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं ला सकते तो स्कूल को बताना, हम लोग आप लोगों को गिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का सत्र जो है, आज का सेशन डाउट्स के ऊपर था, विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन उसके फॉर्मुलेज एक बार रिपीट करते हैं। तो पहला है संशयात्मा विनश्यति, डाउट डिस्ट्रॉयज लाइफ, बोलेंगे डाउट डिस्ट्रॉयज लाइफ। दूसरा है डाउट डिस्ट्रॉयज हैप्पीनेस। तीसरा सॉल्यूशन, नॉलेज डिस्ट्रॉयज डाउट्स, नॉलेज डिस्ट्रॉयज कंफ्यूजन्स। I clear my doubts. I clear my confusions. I shout when I doubt. I am committed for my studies. I am committed for my career building. I am committed for character building. I am action taker. And avoid overthinking. And finally, I surrender to supreme power. एक बार जोरदार तालियां हम सबके लिए। एनी डाउट, किसी प्रकार का संदेह, कोई क्वेश्चन? कुछ भी पूछना है यहाँ पे आ सकते हैं। अभी हमने पूरा डाउट पे बात की, डाउट नहीं रखने मन में, ना यहाँ रखने हैं, ना क्लास में रखना है, ना जीवन में रखना है। आस्क टू टीचर्स, आस्क टू पेरेंट्स, जो भी बड़े लोग हैं उनसे पूछो और अपने डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।